शेतीविषयक ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तूर आणि उडदाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने अखेर स्टॉक लिमिटचा निर्णय घेतला. सरकारने काल शुक्रवारी रात्री अध्यादेश काढून मिलर्स, आयातदार, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या किरकोळ विक्री साखळी यांच्यावर स्टॉक लिमिट लावलेत. यापैकी घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या किरकोळ विक्री साखळींना 200 टनांची मर्यादा देण्यात आली, तर किरकोळ व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना 5 लाख टनांची स्टॉक मर्यादा देण्यात आली. प्रक्रिया प्लॉट्सना 3 महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक उत्पादन क्षमतेच्या 25% जास्त असेल तेवढा स्टॉक ठेवता येईल, तर आयातदारांना कस्टम क्लिअरन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांमध्ये स्टॉक बाजारात आणावा लागेल. सर्व व्यक्ती आणि संस्थांनी सरकारच्या पोर्टलवर आपल्याकडील स्टॉकची नोंद करण्याचे आदेशही सरकारने दिले. हे स्टॉक लिमिट 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू असेल असंही सरकारनं स्पष्ट केलं. देशात यंदा तूर आणि उडदाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. आयात करूनही देशाची गरज भागणार नाही, त्यामुळे सरकार सुरुवातीपासून तूर आणि उडदाचे भाव कमी करण्यासाठी उपाय करते. सर्व उपाय करूनही भाव कमी होत नाहीत म्हणल्यावर सरकारने शेवटी स्टॉक लिमिट लावले. पण स्टॉक लिमिट लावल्यानंतरही सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे तुरीचे भाव कमी होणार नाहीत असे जाणकार सांगतात. तर स्टॉक लिमिटचा तुरीच्या बाजारावर जास्त परिणाम होणार नाही असं शेतीमाल बाजार अभ्यासक दिनेश सोमानी यांनी सांगितले. स्टॉक लिमिट आणि तूर बाजाराविषयी सोमानी काय म्हणतात पाहूया सविस्तर. नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम एग्रोवन और अनिल जादव का बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे अपने व्यूज आपके समक्ष पेश करने के लिए यहाँ उपस्थित किया, आमंत्रित किया. जैसे कि आपको पता ही है कि कल शाम में जो है गवर्नमेंट ने उड़द और तुअर पे स्टॉक लिमिट सीमा लगाई है 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए. और इसमें कहा गया है कि जो होलसेलर्स है उनके लिए 200 मेट्रिक टन, रिटेलर्स के लिए 5 मेट्रिक टन और दाल मिलर्स के लिए पिछले 3 महीने का स्टॉक लेकर उनके हिसाब से उनकी लिमिट तय की गई है. मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि तुअर में जो है फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और तुअर की हद तक केस में हमने देखा कि फसल की जो प्रोडक्शन थी काफी कम थी, जबकि सोइंग ऑलरेडी 10 से 12% कम थी. उसके बाद में जो बरसातें हुई उससे भी काफी नुकसान हुआ है और इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट प्लेयर्स के पास बहुत कम है. और यही कारण हमने देखा कि 6500 की तुअर आज 10,500 रुपया खुला मंडी बिक रही है. इसका हमने जो इजाफा देखा इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है. तुअर का इंपोर्ट जो है करीब करीब 8 से 9 लाख टन हुआ है. पिछले बार से थोड़ा ज्यादा मात्रा में हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ डोमेस्टिक सप्लाईज काफी कम है. मंडियों में अराइवल्स बिल्कुल कम हो चुकी है. गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये स्टेप काफी सही है. इससे प्राइसेस कटल होने के थोड़े बहुत चांसेस है, बट फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एक टाइम बिंग टेम्पररी करेक्शन आ सकता है. जो 10,250 अकोला की मंडी अभी बिक रही है, अकोला का मार्केट जो रेट्स में बिक रहा है उससे 200 से 250 रुपया और मंदा आ सकता है. इससे ज्यादा हाल फिलहाल मंदी के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सप्लाई टोटली ड्राई हो गई है. सप्लाई एकदम निग्लिजिबल है. मार्केट में अराइवल्स प्रेशर बहुत ज्यादा कम है और डिमांड इस रूप में इस समय में निरंतर रहने वाली है. आम का सीजन भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा तो दालों पर दोबारा जो है कंजम्पशन हमारे यहाँ बढ़ने की पूरी संभावना है. और अगर एक महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण मुद्दा मैं अगर आपको बताऊं तो आने वाला जो समय है ये मानसून ड्रिवन रहेगा. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तुअर की फसल होती है और महाराष्ट्र में अगर मौसम थोड़ा भी 19-20 होता है तो मुझे लगता है तुअर की जो फसल है इसमें भी आगे आने वाले समय में एबनॉर्मलिटीज पाई जा सकती है. अगर हमारे यहाँ मानसून नॉर्मल नहीं रहा तो तुअर में आगे आने वाले समय में भी कोई मंदी का चांस कम बनता है. मुझे लगता है 10,000 के अंदर का रेट कोई भी आता है तो तुअर में दोबारा एक अच्छी लेवाली बन सकती है और अपसाइड पोटेंशियल अभी भी इसमें 20 से 25% का देखा जा सकता है. गवर्नमेंट अपने स्टेप्स निरंतर लेते रहेंगी, प्राइसेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगी. स्टॉक लिमिट हो गया, इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश हो गई, सारे तौर तरीके इसमें हो सकते हैं, बट जिस कमोडिटी में अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसमें मंदी के कोई चांस नहीं बनते. तेजी बरकरार रहेगी. नमस्कार, धन्यवाद. शेतीमालाच्या किमती, धोरणं आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स. शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा. फक्त बातम्या, घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. agrowon.com ला अवश्य भेट द्या.